कावड़ यात्रा की निस्बत सावन महीने में शिवरात्रि के मौके पर गंगा जल चढ़ाने से है। सावन महीने की शुरुआत के साथ ही शिव भक्त कावड़िए अपने कंधों पर कावड़ रखकर हरिद्वार से जल लाने निकल पड़ते हैं। इन कावड़ियों की खिदमत और सहूलियात के लिए जगह जगह कैंपों का एहतमाम किया जाता है। मेरठ शहर में भी ऐसा ही कई कैंप मुस्लिम समाजी और कारोबारी तंजीमों की जानिब से मुनक्किद किए जाते हैं। इन कैंपों के एहतमाम के जरिए बरसों से आपसी इत्तेहाद और मोहब्बत की मिसाल पेश की जा रही है। पेश मेरठ से तंजीर अंसार की खास रिपोर्ट। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा की शुरुआत के साथ ही मगरबी उत्तर प्रदेश के सभी शहरों में भंडारा और खिदमत कैंपों का एहतमाम किया जाता है। मेरठ में भी इस तरह के सैकड़ों कैंपों का इनेकाद किया जाता है। इनमें कई कैंप मुस्लिम खिदमतगार और समाजी तंजीमों की जानिब से भी लगाए जाते हैं। ऐसा ही एक खास कैंप शहर के हापुड़ चौराहे पर मुस्लिम कारोबारियों के ताउन से व्यापार संघ की जानिब से गुज़िश्ता 16 बरसों से मुनक्किद किया जाता रहा है। इलाके के मुस्लिम कारोबारी न सिर्फ इस कैंप के इनेकाद का एहतमाम करते हैं बल्कि रजाकाराना तौर पर शिव भक्तों की खिदमत भी अंजाम देते हैं। मुस्लिम खिदमतगार मानते हैं कि इस तरह से एक दूसरे के त्योहार और खुशियों में शामिल होकर समाज में आपसी इत्तेहाद और रवादारी का पैगाम आम होता है। देखिए, ये सन 2006 से लग रहा है और हिंदू मुस्लिम एकता के जो प्रतीक जो कहा जाता है, इसकी मिसाल पूरे उत्तर प्रदेश में जाती है। और यहाँ पे गंगा जमुना की जो तहजीब है, जो हिंदुस्तान की तहजीब है, जो संस्कृति है, उसको बरकरार रखने के लिए हम इस तरह के आयोजन करते रहते हैं। और ये कावड़ के टाइम पे भी करते हैं। वैसे भी कोई भी धार्मिक काम होता है, जैसे कि यात्रा निकल रही है, तो उसमें व्यापार मंडल सबसे आगे रहता है। हर जगह हिंदू मुस्लिम गाया जाता है, लेकिन यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों का एक ऐसा संगम है। एक संगम इलाहाबाद में है और एक संगम यहाँ मेरठ के पावन धरती पर है। यहाँ पर बहुत लाखों करोड़ों की तादाद में यहाँ से कावड़िया निकलते हैं और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दोनों उनकी सेवा करते हैं और उनके खाने पीने का इंतजाम करते हैं और उनके ऊपर पुष्प वर्षा करके गले में माला पहनाकर उन्हें सम्मानित कर भोले जो बहुत कष्ट उठाकर भारी भारी कावड़ लेकर आ रहे हैं, उनकी वो सेवा करते हैं। हम लोग जो है पिछले 16 साल से यहाँ पे जो है कावड़ कैंप लगाते हैं। ये जो है गंगा जमुना की तहजीब है और हिंदू मुस्लिम का भरपूर मेला होता है। हम कावड़ियों की सेवा करते हैं और यही हमारा उद्देश्य है। वहीं शहर की इन रास्तों से होकर गुजरने वाले कांवड़ यात्री खुलूस और मोहब्बत के इस अंदाज से खुश होकर अपने तासुरात का कुछ इस तरह इजहार करते हैं। 2 साल बाद हमारी कांवड़ का पर्व आया है। इसमें स्थानीय लोगों का, पुलिस प्रशासन का बड़ा साथ है और इतना उत्साह शायद हर जगह ना हो जो भापुड़ कैंप में है। बहुत बढ़िया फील हो गया जी, एकदम दिल खुश हो जा। दूसरी बिरादरी के लोग भी मोमडन तक हमारी सेवा कर रहे हैं, अच्छी बात है। भोले के भक्त हैं हम और बोल शंकर भगवान की। जो भी हमें मिला रास्ते में आते समय सबने अच्छा व्यवहार किया हमारे साथ। सबने किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आने दी, ना डॉक्टर में, ना खाने पीने में, ना रहन सहन में, ना सोने में, किसी चीज़ में दिक्कत नहीं आने दी। हिंदू मुस्लिम कारोबारियों के मुश्तरका ताउन से लगाए जाने वाले इस खिदमत कैंप के इनेकाद में जिला और पुलिस इंतजामिया का भी भरपूर ताउन हासिल होता रहा है। इस तरह की मिसालों को समाज में आम करके एक पैगाम दिया जा सकता है। आने जाने में तकलीफ ना हो, उनको ताकत पूरी बनी रहे और एक जगह से दूसरी जगह तक आराम से जा सकें। इसीलिए ये सब शिविर लगाए गए हैं और यहाँ पर शिविर में आप देख भी रहे होंगे कि हमारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई सब लोग एक तरह से मिल करके यहाँ पर पूरा कैंप लगाए हैं और इसमें पुलिस भी है साथ में, जिससे कि कहीं ना कानून व्यवस्था में समस्या आए, ना आपस में कहीं मेलजोल में खटास आए। तो पूरी तरह से सब लोग यहाँ मिलजुल करके अपना इस कैंप को संपादित कर रहे हैं। उस लिए सारे प्रबंध किए हुए हैं। प्रशासन का भी काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। प्रशासन के लोग भी इनके साथ तालमेल बैठा करके लोगों की सेवा कर रहे हैं और सबका उद्देश्य यही है कि शांतिपूर्वक ढंग से ये त्यौहार संपन्न हो और सब लोग खुशी खुशी हर्षोल्लास से जैसे पूर्वत होता आया है। और यहाँ की जो एक संस्कृति रही है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे वाली सब मिलजुल करके त्योहारों को मनाएं, इसी क्रम में त्यौहार चल रहा है और अभी तक बहुत बढ़िया चल रहा है। हमारी गंगा जमनी तहजीब के रंग मुख्तलिफ मज़ाहिब के त्योहारों में नजर आते हैं। मुश्तरका तहजीब और आपसी इत्तेहाद और मोहब्बत के इसी रंग को हिंदुस्तानियत कहते हैं।
न्यूज 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसारी की रिपोर्ट। गाजियाबाद के मेरठ तिराहे पर कांवड़ियों की इज्जत अफजाई की गई। गाजियाबाद के एसएसपी और जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार सिंह ने तिरंगा यात्रा के साथ साथ कांवड़ियों पर फूल निछावर किए। इस मौके पर कांवड़ियों को तिरंगा परचम भी पेश किया गया। इस समय मेरठ तिराहे पर मौजूद है और गाजियाबाद पुलिस प्रशासन लगातार कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर रहा है और तिरंगा यात्रा भी निकाली थी। हम बात करते हैं गाजियाबाद एसएसपी मुनीराज जी से। सर, आज पुलिस प्रशासन ने पुष्प वर्षा की और तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है पुलिस के द्वारा, किस तरह का ये दृश्य रहा? ये आज जो हमारा कांवड़ यात्रा का चल श्रद्धांजलि जा रहा है, उनका देशभक्त बढ़ाने के लिए हम लोग आज तिरंगा यात्रा निकाला है। उनका हाथ में सबको तिरंगा भी दिया है। इन लोग अपना जो आस्था है और जो उनका भक्त है भगवान के ऊपर है, उसी तरीके हमारे देश के ऊपर भी उनका भक्त बढ़ाने के लिए, देशभक्त बढ़ाने के लिए ये श्रद्धांजलि का हाथ में हम लोग तिरंगा दे रहे हैं और तिरंगा यात्रा निकलवा रहे हैं। हम लोग पुलिस टीम और हमारे प्रशासन टीम जॉइंटली बहुत अच्छा मेहनत किया, पहले प्लान किया है, उसी का नतीजा ये है। इतना अच्छी चीज सब कुछ निकल रहा है। हमारा मोदी नगर से मेरठ बॉर्डर से और दिल्ली बॉर्डर तक पूरा लगातार हमारी टीम सीसीटीवी कैमरा के मदद से निगरानी रखा। हमारा फील्ड भी पुलिस है, हमारा सभी अधिकारी फील्ड पर है। उसके नतीजा है हमारा जो कांवड़ यात्रा है सब कुछ अभी पास हो रही है। पुलिस प्रशासन है वे उन पर पुष्प वर्षा कर रहा है, तिरंगा यात्रा निकाल रहा है और बहुत ही मनोहर दृश्य देखा जा रहा है। रोहित सिंह, न्यूज 18 गाजियाबाद। आज सावन का दूसरा पीर है। सावन का ये दूसरा पीर भी इसी वजह से खास हो जाता है क्योंकि आज शिव त्रिवदाश का योगा भी बन रहा है, जिसके बाद शिव चौदास पर शिवरात्रि का बड़ा त्यौहार भी मनाया जाता है। पीर के दिन बाबा भोलेनाथ को अपनी अकीदत से कैसे खुश कर सकते हैं, इस बारे में गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर के महंत नारायण गिरी ने न्यूज 18 उर्दू से खसूसी बातचीत की। सावन का दूसरा सोमवार है। इस समय हम गाजियाबाद के प्राचीनतम महानतम दुधेश्वर नाथ मंदिर में मौजूद है। हम बात करते हैं मंदिर के महंत नारायण गिरी जी से। इस बार जो सावन का जो जल है वो त्रयोदशी और चौदस में क्या अंतर देखा जा रहा है? देखिए कि हमारा जो है मासिक शिवरात्रि तो हर महीने होता है, परंतु जो फागुन की शिवरात्रि महाशिवरात्रि होती है और ये सावन का शिवरात्रि का भी बहुत अपने आप में एक महत्व होता है। तो बोलते हैं कि भाई आज प्रदोष भी है, प्रदोष के साथ साथ में त्रयोदशी भी 5 बजे के आसपास में शुरू हो जाएगा। तो त्रयोदशी का जल आज से लेके कल रात तक चढ़ेगा और फिर 26 जुलाई को जो है वो हमारा यहाँ दुधेश्वर मंदिर में 9:15 बजे से वो आपका जो है कावड़ियों का जल प्रारंभ हो जाएगा। व्रत वगैरह रखना, पूजा करना है, व्रत रखना है, वो जो है 27 तारीख को है और 26 तारीख को रात की जो है वो शिवरात्रि है और जागरण है जी। इस मंदिर की क्या महानता है? कितने लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, दूर दूर से पहुँचते हैं, महानता क्या है? ये दुधेश्वर नाथ भगवान जो है अपने रावण के पिता विश्वेश्वरवा द्वारा स्थापित है, प्राचीन शिवलिंग है और काशी विश्वनाथ का उप ज्योतिर्लिंग के रूप में इसकी मान्यता प्राप्त है। ये प्रथम शिवलिंग जो है काशी विश्वनाथ है और उसका उप ज्योतिर्लिंग के रूप में दुधेश्वर नाथ माने जाते हैं। इस मंदिर में जो जल चढ़ाता है उसकी मुरादें जरूर अवश्य पूरी होती है। रोहित सिंह, न्यूज 18 गाजियाबाद। कानपुर में 3 जून को हुए तशद्दुद के बाद बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई थी। इन गिरफ्तारियों में कसूरवार के साथ कई बेकसूर अफराद को भी पुलिस ने पकड़ लिया था। शहर काजी समेत यूपी के नायब सदर मौलाना अमीनुल हक उसामा कासमी ने पुलिस से मुलाकात की। कमिश्नर कानपुर विजय सिंह मीना ने से मुतालबा किया गया कि पुलिस बेकसूर अफराद को रिहा कर दे क्योंकि गिरफ्तार लोगों में कई बेकसूर है, जिनमें शहर की कई अहम शख्सियात भी शामिल हैं। कमिश्नर साहब ने कहा था कि जो 3 जून की घटना है, हिंसा की घटना है, तशद्दुद की घटना है, उसमें अगर किसी के संबंध नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, बेगुनाह है और ये साबित हो जाता बेगुनाह है, उसका लोकेशन भी वहाँ का नहीं है, तो हम उसके पक्ष में 169 CRPC कार्रवाई करेगी, यानी फाइनल रिपोर्ट लगाएंगे और जेल से बाहर लाएंगे। ये वादा किया था लेकिन अब तो हुआ नहीं। ये वादा याद दिलाने के लिए काजियान शहर, जिम्मेदारान शहर, उलमा आज उनसे मिले और उन्होंने बहुत ही सकारात्मक जवाब दिया कि हम इसको जल्द से जल्द करते हैं। दूसरी बात हमने उनके सामने रखी थी कि नमाजियों पर एक छत से पथराव हुआ, उसके फुटेज मौजूद है। हमने भी कहा था कि कार्रवाई पक्षी नहीं होगी, जो भी मुलजिम है सबके खिलाफ होगी, नहीं अभी तक नहीं किया आपने, तो उन्होंने इसलिए भी इस पर भी कहा कि हम इस पर देखेंगे क्या हम कर सकते हैं, कैसे करेंगे। तीसरी बात, कुछ संभ्रांत नागरिकों के खिलाफ बिला वजह मीडिया ट्रायल शुरू किया गया, अखबारों ने उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिश की, उस पर भी हम लोगों ने चिंता जताई
और उस चिंता में उन्होंने ही शेयर्ड यानी शिरकत की, कहा सही बात है, नोटिस देना चाहिए, गलत बात है, हमारी तरफ से कोई बात नहीं, सूत्रों के हवाले से छवि खराब करें ठीक नहीं। सकारात्मक बातें हुई हैं। देखिए, उनके साथ एक प्रतिनिधिमंडल मुझसे मिला था और जिन्होंने जो घटना हुई थी उनका कहना था कि कुछ लोग गलत फंसा दिए गए हैं, तो उसी के संबंध में ज्ञापन दिया था। तो मेरे द्वारा अवगत कराया कि इससे पूर्व में भी एक SIT गठित है और जिन लोग के नाम गलत हैं उसके संबंध में एक टीम है, जांच कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के तहत जांच कर रही है और जैसे वो निर्णय लेगी उससे अवगत कराया जाएगा।